हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की रीडिंग जो है ऑल अबाउट योर केमिस्ट्री विथ योर फ्यूचर स्पाउस। आपकी केमिस्ट्री, आप दोनों का बॉन्ड कैसा रहेगा आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, उसके ऊपर है आज की रीडिंग। ठीक है, रोमांटिकली कैसी आप दोनों की लाइफ गुजरेगी शादी के बाद, वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। और रीडिंग जो है वो अकॉर्डिंग आपके नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग रीडिंग रखी है मैंने, क्योंकि आज 2 ग्रुप्स हैं। ठीक है, क्योंकि मैं चाह रही हूँ थोड़ा डिटेल में मैं एक एक ग्रुप को लेकर चलूँ। तो 2 यहाँ पर हैं ग्रुप्स। अगर इंट्यूटिवली पिक कर सकते हो तो वेल एंड गुड। मैंने यहाँ पर 2 कार्ड्स रखे हैं। ये ग्रुप 1 के लिए केमिस्ट्री का ही कार्ड है, ठीक है, और ये है ग्रुप 2 के लिए ट्रू लव। तो अगर इंट्यूटिवली आप अपना रीडिंग पिक कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इंट्यूटिवली पिक नहीं कर सकते हो तो आप अपने नेम इनिशियल्स के साथ जाओ। यानी आपका अपना, आपके जो लाइफ पार्टनर है, आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं, इनके हम नेम इनिशियल लास्ट में चेक कर लेंगे। यहाँ पर आपको अपना नेम इनिशियल सेलेक्ट करना है। तो अगर ग्रुप 1 में है तो आप ग्रुप 1 सेलेक्ट कर लो, और अगर ग्रुप 2 में है तो आप ग्रुप 2 सेलेक्ट कर लो। ठीक है, चलो जी, रीडिंग को जल्दी से स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपके नेम इनिशियल्स ग्रुप नंबर 1 में है। लेट्स सी, देखते हैं। या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। तो आप जानना चाहते हो कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी केमिस्ट्री कैसी रहेगी, आप दोनों का बॉन्ड कैसा रहेगा, रोमांटिकली एक दूसरे के साथ आप दोनों का रिश्ता या आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं एनर्जीज पिक करूंगी आपके फ्यूचर स्पाउस की, और ये देखूंगी कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं ये कौन होंगे या कौन हो सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर ये केमिस्ट्री वाला कार्ड चूज़ किया है खुद से इंट्यूटिवली, तो एक बात तो है कि आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो और आप चाहते हो कि आपका जो भी लाइफ पार्टनर हो, आपका जो भी फ्यूचर स्पाउस हो, इस पर्सन के साथ आपका जो एक आप दोनों का एक जो है ना बॉन्ड और केमिस्ट्री और रोमांटिकली जो आप दोनों की केमिस्ट्री रहे, वो बहुत अच्छी या ऑसम रहे। ठीक है, तो आप वो चाह रहे हो, इसीलिए आपने इंट्यूटिवली ये कार्ड पिक किया, और आपके लिए वैसे कार्ड भी यही आया था। तो यहाँ पर मुझे कलर रेड और कलर डार्क ब्लू या फिर ब्राउन कलर सिग्निफिकेंट दिख रहा है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, सबसे पहली चीज़, उनको आपके ऊपर कलर डार्क ब्लू या फिर डार्क रेड कलर उनको आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, और मे बी वो आपको कुछ गिफ्ट भी ला कर दे इन्हीं 2 कलर्स में। अब आप समझ सकते हो, मैं वो गिफ्ट का नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, लेकिन वो स्पेशली पहनने के लिए होगा और वो आपको कहेंगे कि ये पहन के दिखाओ। ठीक है, तो वो रेड या डार्क ब्लू कलर का हो सकता है। ओके, ये तो थोड़ी बहुत जानकारी थी जो कि मैंने यहाँ पर आपको दी है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो कार्ड आया है वो है नंबर 8, और यहाँ पर फॉल्स पर्सन की एनर्जी आई है। अभी एनर्जी क्यों आई है वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पर जर्नी की एनर्जी है और यहाँ पर फॉल्स पर्सन की एनर्जी। तो नंबर 8 और नंबर 10 जो है वो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि 8 नंबर या 10 नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ हो, या आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं इनका डेट ऑफ बर्थ हो। ठीक है, तो लेट्स सी और देखते हैं इनके बारे में कार्ड्स। ये फॉल्स पर्सन क्यों आया है वो हम थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करेंगे कि ये क्यों आया है। ठीक है, यहाँ पर मैच्योर मैन की भी एनर्जी आई है, और फिर जर्नी की भी एनर्जी आई है। ठीक है, और यहाँ पर चाइल्ड की एनर्जी भी आई है। ओके, व्हाई दिस फॉल्स पर्सन इज हेयर। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, मैं उनके बारे में पहले यहाँ पर मैंने कार्ड निकाले थे, इसीलिए मैंने जो है वो कीपर वाले कार्ड निकाले। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो काफ़ी मैच्योर पर्सनालिटी होगी इनकी, काफ़ी मैच्योर पर्सन है, और आपसे जो है वो ये पर्सन एज में मुझे थोड़े बड़े दिख रहे हैं। ज़्यादा बड़े नहीं दिख रहे हैं, बस थोड़े से हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क दिख रहा है, लेकिन आपसे एज में ये बड़े हैं। ठीक है, बड़े हैं, और अगर आप मेल हो तो ये फीमेल हैं। ठीक है, तो आप एज में इनसे बड़े हो और ये आपसे छोटी हैं। इनका बहुत ही बेबी फेस होगा, छोटी आइज़ होंगी,
नाक भी छोटू मोटू सा दिख रहा है मुझे अगर ये फीमेल है स्पेशली थोड़ी सी चबी सी हो सकती हैं, और अगर ये मेल हैं तो ये थोड़े सांवले होंगे, ज़्यादा गोरे चिट्टे नहीं दिख रहे हैं, काफ़ी लीन और दुबली पतली सी इनकी बॉडी है और लंबे हैं, ठीक है। कद इनका, हाइट इनका लंबा है। मुस्टैचू, दाढ़ी मूछें भी हो सकती हैं इनकी, और कुछ केसेस में ये पर्सन को ग्लासेस पहनना बहुत पसंद होंगे, जो सन ग्लासेस होते हैं ना वो पहनना बहुत पसंद है इनको। सो व्हाई दिस फॉल्स पर्सन इज़ हेयर, यहाँ पर फॉल्स पर्सन क्यों है? पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके। एंड व्हाई दिस जर्नी इज़ हेयर? 5 ऑफ कप्स। ओह इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग स्टोरी। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं इनको ना टाइम के साथ या बिल्कुल टेम्परेंस की एनर्जी है। जैसे एस ऑफ कप्स, लुक एट दिस एस ऑफ कप्स। इस पर्सन को ना टाइम के साथ थोड़ी सी अक्ल आएगी ठीक है। मतलब आप दोनों एक दूसरे से, जैसे आप दोनों एक दूसरे से मुलाकात करोगे, शुरू में ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, शुरू में ना इस पर्सन का आपसे थोड़ा सा इंटेंशन थोड़ा फॉल्स हो सकता है। जैसे कि ये फेस पर मुखौटा लगाकर आपसे बात करेंगे, थोड़ी सी इमोशनली अनअवेलेबल रहना, या बचपने वाली हरकतें या बचपना दिखाना, शुरू में इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होना, आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करना, लेकिन जब आपके सामने आना तो चुप हो जाना, ज़्यादा बात नहीं करना, मिक्स सिग्नल्स देना, इस तरह की इनकी हरकतें होंगी। और आपका इस पर्सन के साथ, ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, डेफिनेटली इस पर्सन के साथ, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका एक लॉन्ग जर्नी रहेगा, ठीक है। मतलब बहुत टाइम आप दोनों एक दूसरे को, बहुत टाइम से एक दूसरे को जानोगे, मिक्स सिग्नल्स चल रहे होंगे, कभी मिल लिया कभी छोड़ दिया। इनफैक्ट लास्ट में आपको ये तक लगेगा कि कुछ भी नहीं हो सकता हमारा, कुछ भी, मतलब कुछ नहीं होगा भाई इसके साथ मेरा, कुछ नहीं बनने वाला है इसके साथ मेरा, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, मैं हमेशा ऐसे ही रहूँगी या रहूँगा। लेट्स से कोई रास्ता नहीं निकल सकता हमारा। मे बी आप दोनों का पता नहीं कितना टाइम का पुराना एक दूसरे के साथ कनेक्शन रहे या फ्रेंडशिप रहे, लेकिन उसमें सिर्फ उतार चढ़ाव होंगे, क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी ना बैलेंस को भी बताती है। तो कहीं ना रिश्ते में बैलेंस नहीं हो पाएगा, वो वक्त के साथ चलेगा आएगा। जैसे आप दोनों का जो एक बॉन्ड है ना, वो टाइम के साथ आगे बढ़ेगा, वक्त के साथ आगे बढ़ेगा। एकदम से जैसे कोई आ गया और आपने उसको फ़ौरन हर चीज़, देखो वैसे भी ऐसा होना चाहिए, अगर आप किसी भी पर्सन से मिलते हो ना तो एकदम उसको अपना नहीं बना लो, ठीक है। एकदम से आप उसके ऊपर यकीन नहीं कर सकते हो, एकदम से आपने हाँ जी ये तो बस मेरा पता नहीं लाडला बंदा हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम भी उस पर्सन को 1 साल 1.5 साल 2 साल कम से कम उसको जानो, परखो। अगर कहीं डेट पर जा सकते हो, मतलब एक अपनी बाउंड्रीज़ के रख कर, ठीक है, तो आप परखो उस बंदे को, उसको देखो कि वो कहाँ, कितने हद तक वो आपके लिए जा सकता है, कितने हद तक वो आपके लिए स्टैंड ले सकता है, ठीक है। फिर ही कोई फ़ैसला करो। अगर आप बहुत जल्दी फ़ैसला कर लेते हो तो चीज़ें फिर क्या होता है कि सही नहीं ट्रैक पर चलती हैं। आप बहुत जल्दी फ़ैसला कर लेते हो उस पर्सन के साथ ज़िंदगी गुजारने का, ठीक है। तो इस इंसान के साथ भी आपको जैसे 2 साल 3 साल 4 साल पता नहीं, मतलब बहुत अच्छा खासा पुराना एक कनेक्शन दिख रहा है मुझे। देन जब यहाँ पर देख रहे हो 5 ऑफ कप्स, जब आपकी तरफ से होगा ना कि मैं इस जर्नी को अब यहाँ पर एंड कर रही हूँ या एंड कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पर देखो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि इस पर्सन को एहसास होगा, इस पर्सन के अंदर एक जिम्मेदारी आएगी, इस पर्सन के अंदर एक बैलेंस आएगा, इस पर्सन के अंदर ना मे बी यहाँ पर आप दोनों के बीच कोई ऐसी कन्वर्सेशन हो जो कि रिश्ते को, इस पर्सन को इस रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। आप दोनों के बीच कोई ऐसी कन्वर्सेशन होगी, कोई ऐसी बात हो सकती है कि जहाँ पर उस पॉइंट पर आकर ना ये पर्सन उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, ना चाहते हुए भी। एक पर्सन है जो चाहता नहीं है, ठीक है, वो अवॉइडेंट पर्सन है, हो सकता है, लेकिन फिर वो सोचने पर मजबूर, मतलब वक्त के साथ ये पर्सन के अंदर मैच्योरिटी आएगी, वक्त के साथ।
और आपका दोनों का जो कनेक्शन है, यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, एक फ्रेश स्टार्ट की तरफ जाएगा। अब ये स्पेशली उन लोगों के लिए रीडिंग होगी जो ग्रुप नंबर 1 वाले हैं, जो चाहते हैं कि इस पर्सन के साथ मेरा कनेक्शन फिर से आगे बढ़े। ठीक है, तो इसमें उन्हीं की एनर्जी आ रही है। ज़्यादातर लोग शायद वही देख रहे हैं। आप इस पर्सन को जानते हो, ये जो भी हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। और अगर आपको लगता है नहीं मुझे ये एनर्जी नहीं चाहिए या मुझे क्लेम नहीं करना, आप मत देखो, क्योंकि आपके लिए ये चीज़ नहीं है फिर। ठीक है, तो यहाँ पर किसी ऐसे मुझे बिल्कुल कोई न्यू पर्सन की एनर्जी नहीं दिख रही है। वो एनर्जी है जहाँ पर इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में जो है वो बैलेंस की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ना, तो मे बी ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा छुपाते थे, या टू बी वेरी ऑनेस्ट जब ये आपके साथ रिश्ते में आए या कनेक्शन में आए तो सिर्फ़ और सिर्फ यही इंटेंशंस थी कि बस जस्ट ठीक है टाइम पास करना है और निकल जाना है। लेकिन इस पर्सन को ये समझ में नहीं आया कि कब, कहाँ और कैसे आप इनकी ज़रूरत बन गए हो। आप इनके लिए इनकी सांसों का काम करते हो। जैसे सांस चलती है ना तो इंसान ज़िंदा रहता है, उसी तरह आप इस पर्सन के लिए बन चुके हो। ये इस पर्सन को खुद भी वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, समझ ही नहीं पाएंगे कि ये सब कैसे हो गया। ठीक है, लुक एट दिस 7 ऑफ कप्स। ये पर्सन का माइंड आपके फ्यूचर स्पाउस का बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलेंगी, बहुत कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। 2 ऑफ सोर्ड्स, तब जाके इस पर्सन को समझ आएगा कि भाई यहाँ तो मामला ही कुछ और है। अच्छा, बाय द वे इस पर्सन की जो एज है वो मुझे 30+ दिख रही है, या तो 26, 28 या तो 30+ है। ठीक है, आपकी एज मुझे थोड़ी कम दिख रही है। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि आपकी एज बड़ी हो, लेकिन मुझे यहाँ पर फ़िलहाल कम ही दिख रही है क्योंकि बहुत यूथफुल एनर्जी आ रही है। ठीक है, ये पर्सन का जो फेस है, अच्छा या तो बहुत बेबी फेस है, या तो ये पर्सन जो है मुझे यहाँ पर कोई एक बच्चा दिखाई दे रहा है, बिकॉज यहाँ पर चाइल्ड की एनर्जी है। या तो ये पर्सन इकलौते बच्चे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा लाडले हैं, घर में छोटे हो सकते हैं, या वो मंझला बेटा हो सकता है जो नहीं होता, तो वो बहुत लाडला है, या तो अपनी दादी का, या तो अपनी मदर का, फादर का, या किसी एक का घर में ये बहुत लाडला बंदा है लाडला बच्चा है जिसकी हर एक बात सुनी जाती है, और इस लाड प्यार ने इसको बिगाड़ा भी है कहीं ना कहीं। ठीक है, इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर इस पर्सन की। बट एक बात है कि टाइम के साथ साथ इस पर्सन को ना बहुत मैच्योरिटी आएगी, बहुत अक्ल आएगी। और ये जैसे पहले अगर ये काम वगैरह भी ठीक से नहीं करते थे कि चलो ठीक है बड़ा भाई कमा रहा है या फादर की पैसा है, घर अपना है, तो क्या ही ज़रूरत है मुझे ज़्यादा मेहनत करने की। तो आप देखोगे कि इस पर्सन के अंदर ना वो भी बदलाव आएगा कि ये घर में, घर वालों के काम में, या घर का अगर बिजनेस है इनका अपना, तो उसमें ये पर्सन क्या करेंगे, इंटरेस्ट लेने की कोशिश करेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि इनको फ्यूचर की टेंशन लग जाएगी कि यार फ्यूचर के लिए मुझे कुछ ना कुछ अभी सोचना है। ठीक है, फ्यूचर के लिए, और फ्यूचर जाहिर सी बात है किसके साथ बनेगा, आपके साथ बनेगा, है ना। तो ये है यहाँ पर एनर्जी। नाउ लेट्स सी कि आप दोनों का जो रोमांटिक कनेक्शन होगा और रोमांटिक बॉन्ड होगा। और आज ऐसा करते हैं, आज एक येस नो वाला सेशन भी कर लेते हैं, क्या ख्याल है ना। आज एक येस नो वाला सेशन भी कर लेते हैं ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन रहे तो वो ख़त्म हो जाए, और फिर हम इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे लास्ट में। अगर किसी को इनिशियल देखने हैं तो लास्ट में देख सकते हैं। येस नो सेशन में भी अगर किसी को शामिल होना है तो वो हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि आप दोनों की केमिस्ट्री कैसी रहेगी एक दूसरे के साथ, आप दोनों का रोमांटिकली बॉन्ड कैसा रहेगा एक दूसरे के साथ। ये जो मैंने बताया है ये बताना ज़रूरी था, सिचुएशन सिनेरियो, ताकि आपको पता चले कि हाँ जी रीडिंग आप ही के लिए हो रही है। नाउ लेट्स सी कुछ और आगे। ओ माय गॉड, करेज। ना ना मुझे छूना ना, छूना ना, कौन सा सॉन्ग है वो, परी हूँ मैं ये आप बोलते होगे ये सॉन्ग अचानक से मेरे जहन में आ गया क्योंकि ये पर्सन ना उसको छूने की कोशिश कर रहा है।
इन्वायरमेंट। तो आप दोनों का जो रोमांटिक मिस्ट्री बड़ा रोमांटिकली यहाँ से भी देख लेते हैं, और एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री कैसी रहेगी आप दोनों की। झुरझुरी सी हो रही है मुझे। वाओ वाओ लवर्स, लुक एट दिस। सो यहाँ पर वाटर एनर्जी आज ज़्यादा दिख रही है। बाय द वे लीब्रा है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, लीब्रा जिम्नाई एक्यूरियस, और लवर्स है मेजर अरकाना, जिम्नाई की एनर्जी हो सकती है। 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओ वाओ यार, अब मैं कुछ खोल के तो नहीं बता सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी वो वाली नहीं है कि मैं यहाँ पर कुछ ऐसा खुलकर आपको कुछ बताऊँ। वैसे तो खैर हम अडल्ट हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि आप दोनों की जो जस्टिस बात दोबारा आया है, जो केमिस्ट्री रहेगी ना, मतलब देखो किंग ऑफ कप्स, बहुत प्यार, बहुत लव, सन, इतनी अच्छी केमिस्ट्री है कि जैसे आप शादी के बाद 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर आप मदर बन जाओगे। सन की एनर्जी है, बेबी बॉय होने के चांसेस हैं, बच्चे अच्छे खासे होंगे आपके इनके साथ, ठीक है। हाय हो रब्बा, मेरे को शम्मू आ रही है। खैर एनीवेज, अच्छा टॉपिक तो मैंने चूज़ कर लिया है, लेकिन मुझे इस टॉपिक को बड़े ही स्ट्रेंथ के साथ आगे लेके चलना है। अच्छा एक चीज़ मैं बताऊं, लवर्स की एनर्जी है तो डेफिनेटली आप दोनों का जो रोमांटिक एक दूसरे के साथ बॉन्ड होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। मतलब कि दोनों इक्वली एक दूसरे के साथ बहुत एक दूसरे के साथ मतलब रोमांटिकली इन्वॉल्व रहोगे, दोनों इक्वल, ठीक है। इस पर्सन का जमेगा नहीं आपके बगैर, मतलब जैसे ही वो घर में इंटर हुए तो इनको आप चाहिए हो सामने। अगर आप कहीं गए हुए हो, जैसे आप मैके चले गए हो, आप कहीं बाहर बाज़ार चले गए हो कहीं किसी के साथ, तो ये आते ही सबसे पहला जो सवाल घर में करेंगे वो आपके बारे में पूछेंगे, अगर ये मेल हैं, कि भाई कहाँ है मेरी बंदी, कहाँ है, ठीक है। अच्छा मुझे चाय बड़ी नज़र आ रही है, चाय या ग्रीन टी, तो वो इनको आप ही के हाथ की पीनी होती है। तो जैसे ही मैं घर में आऊँ तो मुझे तुम्हारे हाथ की चाय या ग्रीन टी। तो आप कोशिश यही करोगे कि जब इनके आने का टाइम हो, या तो घर पे पहले आ जाऊँ, क्योंकि ये आ जाएंगे तो इनसे आने से पहले मुझे आना है घर पे, या तो आप उस टाइम पर कहीं जाओगे ही नहीं, अवॉइड करोगे ज़्यादातर कहीं बाहर निकलने में, या उस टाइम पर के जिस टाइम पर आपको पता होगा कि जी मेरे हस्बैंड साहब घर में आएंगे। और अगर आप मेल हो तो ये जो फीमेल हैं इनका यही सीन होगा कि ये थोड़ा सा अवॉइड करेंगी कि उस टाइम घर से ना निकलूं, कहीं बाज़ार वगैरह मार्केट ना जाऊं, या अपने मैके में ज़्यादा ना जाऊं, क्योंकि आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। आप बोलोगे कि ज़्यादा ना जाया करो। एक चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग सी दिखी है कि आपका एनवायरनमेंट जैसा भी हो, आपका मे बी आपका कल्चर, आपका रहने का तरीका, आपका रहन सहन, आपका जो आपका जो रहन सहन है वो अलग है, इनका रहन सहन अलग होगा, लेकिन जब ये शादी करके आपके घर आएंगी, या आप शादी करके जब इनके घर जाओगे, तो आप एडजस्ट हो जाओगे, उस एनवायरनमेंट को आप डेवलप कर लोगे, उसमें अपने आप को उसमें आप मतलब एडजस्ट कर लोगे, ठीक है। और जो एक आप दोनों की जो एक दूसरे के साथ ना देखो केमिस्ट्री कुछ इस तरह से रहेगी कि यहाँ पर ना 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, और जो 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी होती है ना, अब मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा समझाऊँ। देखो केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ, ठीक है, अब उस बात को समझना अपने खुद ने है, इमेजिन कर लो। देखो 3 ऑफ पेंटिकल जो होता है ना, वो होता है वर्क करने को बोलते हैं। वर्क इन सेंस के जैसे मिल बांट कर काम करना, ठीक है, चीज़ों को फिक्स करना मिल बांट कर, ठीक है। अगर एक बंदा नाराज़ है तो दूसरा उसको मना रहा है, चीज़ों को फिक्स कर रहा है, और अगर दूसरा नाराज़ है तो पहला वाला उसको जाके फिक्स कर रहा है, नाराज़गी ख़त्म कर रहा है। और जब दोनों एक दूसरे के साथ है समझ जाओ, तो फिर दोनों इक्वली उस चीज़ पर वर्क कर रहे हैं, यानी कि आप भी सेटिस्फाई, सामने वाला भी सेटिस्फाई। अब मैं इससे ज़्यादा आपको क्या बोलूँ, तो केमिस्ट्री आपकी कुछ इस तरह से एक दूसरे के साथ रहेगी कि दोनों इक्वल रहोगे। ये नहीं कि एक बंदा ज़्यादा दे रहा है तो दूसरा मुंह बना रहा है कि नहीं मुझे इस तरह नहीं है। दोनों इक्वली एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाओगे,
मतलब दोनों ही उस वक्त जब आप दोनों, जारी बात है वो जो आप दोनों का एक अकेलेपन का एक दूसरे के साथ होगा, उसमें दोनों ही आप एक दूसरे के साथ देने वाले हो, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ ऐसा फील होगा कि यार मेरा साथ नहीं दिया जा रहा, ठीक है, या उनको ऐसा फील हो, तो दोनों एक दूसरे के लिए एक कंपैटिबल पार्टनरशिप क्रिएट करते हो। एक तो ये चीज़ बहुत अच्छी है आप दोनों का बॉन्ड, और यही चीज़ जब आपकी केमिस्ट्री में इतना अच्छा बॉन्ड होता है ना, तो यही चीज़ रोमांटिकली भी आप दोनों में बॉन्ड पैदा करती है। अच्छा, रोमांटिकली इसीलिए भी आप दोनों का बॉन्ड होगा क्योंकि आपकी ना बहुत मिस्टीरियस एनर्जी होगी। तो आपकी ये जो ऑरा है और आपका ये जो थर्ड आई चक्रा, चीज़ों को जल्दी समझ जाना, चीज़ों को फ़ौरन से इनके मुताबिक चलाना, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इस पर्सन की नज़र में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड करती होगी। तो कहीं ना कहीं ये कहीं बाहर भी हैं, ऑफिस में भी हैं, कहीं काम पर, इनका माइंड हमेशा हैंग्ड आपके ऊपर स्टक रहेगा, ठीक है। एंड 11 नंबर और 12 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी आप 11 या 12 बहुत देख रहे हो, लवर्स का भी कार्ड है, तो यहाँ पर हो सकता है कि आप दोनों मिरर सोल्स हो, सोलमेट हो, सोल कनेक्शन है आप दोनों का। और क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड है तो ये चीज़ भी मैं आपको कहूँगी। और यहाँ पर ना 6 नंबर है, 6 3 11 12 और 1 तो 3 हो जाता है, तो 6 की एनर्जी दिख रही है। जैसे 2026 में आपको अपने फ्यूचर स्पाउस या तो मिल सकते हैं, जब मिलेंगे तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे कि होंगी, या तो अगर ऑलरेडी हैं, मिले हुए हैं, तो फिर आप दोनों की 2026 में जैसे इंगेजमेंट या शादी होने के चांसेस भी दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। और किंग ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी है। तो ये पर्सन आपको भले ही बोलते ना हो, इनकी लव लैंग्वेज ये नहीं है कि आप ये बोलकर इजहार करें, या आपको टच करके, या आपको गिफ्ट्स देकर, आपको आपके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होकर, ये इनकी लव लैंग्वेज है। तो ये ज़्यादा बोलते नहीं हैं, बोलते बड़ा कम होंगे। नाउ लेट्स सी इनके इनिशियल्स देखते हैं, फिर हम लास्ट में येस नो वाला सेशन भी कर लेते हैं। अगर कोई इनकेस आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप उसमें पूछ सकते हो। बहुत ज़्यादा अभी मैं डिटेल में नहीं की हूँ रीडिंग, पर जितनी भी की हूँ मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। जो मैंने समझाने की कोशिश करी है वो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। WMTHIQUVOFHRTSDU, तो इनके इनिशियल्स ये हो सकते हैं। अगर कोई नाम बनता है तो आप बना लो, अगर नहीं भी हो, इनिशियल्स मैच हो रहे तो रीडिंग मैच हो रही है, तो रीडिंग आप ही की है, ठीक है। अभी और ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए हम येस नो वाला सेशन करते हैं। सो लेट्स सी, येस नो और मे बी येस नो वाला सेशन करते हैं। और आप सवाल, यकीनन आपने सवाल सोच लिया होगा। मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी आपके सामने, आपने एक कार्ड इंट्यूटिवली पिक करना है, तो उसमें आपके आंसर होंगे येस, नो या फिर मे बी, जो भी आंसर हो आपके सामने होगा। ओके, चलो। तो जिन्होंने कार्ड नंबर 1 सेलेक्ट किया है, इनका आंसर क्या है, येस, नो या फिर मे बी, डेथ, इट्स अ नो, ठीक है। जो भी आपका सवाल था यहाँ पर नो की एनर्जी है। जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट किया था, इनका आंसर क्या है, 3 ऑफ सोर्स। ओ माय गॉड, इट्स अ नो। आज बहुत नो नहीं आ गए क्योंकि यहाँ पर पेनफुल सिचुएशन है, तो नो। और जिन्होंने कार्ड नंबर 3 सेलेक्ट किया था, इनका आंसर क्या है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, इट्स अ येस। तो 2 नो है, 1 येस है, ठीक है। ये येस का कार्ड है 3। जिन्होंने 3 ग्रुप सेलेक्ट किया है, इनका येस है, बाकी ये 2 नो है। उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इस येस नो सेशन से। इसका रखने का मकसद ही यही था मेरा, येस नो सेशन का, ताकि अगर आपको कोई ऐसी माइंड में थोड़ा सा भी कोई कुछ कन्फ्यूजन हो रीडिंग को लेकर, या उस पर्सन को लेकर कि ये रीडिंग मेरी है भी या नहीं, मुझे इस रीडिंग को क्लेम करना भी चाहिए या नहीं, तो वो येस नो सेशन में आपका वो जो क्लैरिटी आपको मिल चुकी होगी। मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या मुझे मूव ऑन हो जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जो भी आपका सवाल था, तो वो आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। तो 2 नो है, 1 येस है, जो भी आपने सवाल किया था, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।
हेलो ग्रुप नंबर 2 या फिर ग्रुप नंबर बी, आपके इनिशियल्स ग्रुप नंबर बी में है और ये वाला कार्ड आपने ट्रू लव का चूज़ किया है। आपके लिए ट्रू लव का कार्ड आया था। आपका जो केमिस्ट्री है या रोमांटिक बॉन्ड आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ वो कैसा रहेगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर कुछ सिचुएशन और सिनेरियो भी चेक करूँगी ताकि मुझे पता चले कि, बल्कि आपको पता चले कि ये रीडिंग आप ही के लिए है कि नहीं। इनिशियल्स भी देखेंगे और हम लास्ट में एक येस नो वाला सेशन भी करेंगे कि अगर कहीं कोई क्लैरिटी है माइंड में मिलनी आपको तो वो उस सेशन में आपको मिल जाए, अगर कहीं कोई सवाल है आपके माइंड में आता है तो। दिस इज़ योर ट्रू लव बाय द वे, इसीलिए आपने शायद ये कार्ड चूज़ किया है या आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में जो भी आए, जो भी मेरा फ्यूचर स्पाउस हो, जिसके साथ भी मुझे आगे ज़िंदगी गुजारनी है, ठीक है, वो मेरा ट्रू लवर हो, ट्रू पार्टनर हो, उसके साथ वैसा कनेक्शन हो जैसा मैं हमेशा से चाहती थी या मैं हमेशा से चाहता था कि मेरा पार्टनर या मेरा लवर या मेरा सोलमेट या मेरा फ्यूचर स्पाउस ऐसा होना चाहिए। एटलीस्ट वो सच्चा ज़रूर होना चाहिए, एक ट्रू लवर होना चाहिए जो कि मुझे इक्वल गिव एंड टेक दे, ठीक है। ये सोच कर आपने शायद ये वाला कार्ड चूज़ किया है। नाउ लेट्स सी, हम थोड़ा सा आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे ताकि हमें आप दोनों की जो सिचुएशन और सिनेरियो है वो पता चल जाए। तो अगर सिचुएशन सिनेरियो आपसे मैच हो जाती है तो फिर आप आगे रोमांटिकली जो आपका कनेक्शन इनके साथ रहेगा और आप दोनों की जो केमिस्ट्री रहेगी समझाने की कोशिश करूँगी। अब आप समझ लीजिएगा, मैं खुले अल्फाजों में तो नहीं करूँगी लेकिन बहरहाल आपको समझा दूँगी कि कैसी केमिस्ट्री रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो एनर्जी है 37 हो सकती है इनकी एज, या ये बहुत मेहनती पर्सन है। जो भी पर्सन है बहुत ही ज़्यादा मेहनती पर्सन है। फिर से यहाँ पर 10 की एनर्जी है, 10 आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो। जर्नी की एनर्जी है, ये वाला कार्ड ग्रुप 1 में भी बाय द वे आया था। तो इस पर्सन ने ना एक लंबी जर्नी गुजारी है, जो भी है ये आपके फ्यूचर स्पाउस। लेट्स सी, पहले कार्ड्स देख लूँ फिर बताती हूँ इनके बारे में आपको कुछ। यहाँ पर है मेन, फीमेल, और एक कार्ड और लूँगी यहाँ से। यहाँ पर थॉट्स की एनर्जी है और बॉटम में डेस्टाइन्ड हॉरिजॉन। ओह, तो ये डिस्टेंस पर हैं आपसे बाय द वे। थोड़े से इनको हम क्लैरिटी के लिए कार्ड लेते हैं कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है आपके बीच। मुझे लग रहा है 7 ऑफ पेंटिकल कि आप इस पर्सन से, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, आप अभी तक मिले नहीं हो, आप सिंगल हो, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। और अगर आप मिल भी चुके हो तो आप जान जाओगे आगे, जब इनका सारा मैं बताऊंगी तो पता चल जाएगा कि ये पर्सन कौन है। मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोग अभी तक मिले नहीं हो। 2026 या 2027 में आप इस पर्सन से मिल सकते हो, या 2026 के लास्ट में मंथ ऑफ अक्टूबर या नवंबर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है मुझे, या फिर 2027 तो पक्का है। या किंग ऑफ पेंटिकल, वाओ। तो जैसे मैं अभी कह रही थी, यहाँ पर देखो किंग ऑफ सोर्ड्स है, किंग ऑफ पेंटिकल है। ये पर्सन बहुत मिच्योर होंगे, बहुत प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी है ये पर्सन, ठीक है। हो सकता है कि शुरू में आपको जब ये पर्सन आपसे मिले या आपसे बात करें तो आपको थोड़ा सड़ू और अकड़ू टाइप का बंदा लगे कि कितना मतलब कितना इसके अंदर एटीट्यूड है, या बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक है, या बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक तो मैं नहीं बोलूँगी, नहीं ईगोइस्टिक नहीं, वो होता है ना जैसे बहुत प्रैक्टिकल बंदा, बहुत रैशनल प्रैक्टिकल बात करने वाला, सीधी टू द पॉइंट। तो समटाइम वो ऐसे बंदे ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं, कोई भी बात हो तो वो मतलब दिल में नहीं रखते, वो सीधा बोल देते हैं, भले सामने वाले को भला लगे या बुरा लगे, ठीक है। दे डोंट केयर अबाउट दैट। तो इस तरह की एनर्जी है इस पर्सन की, आपके फ्यूचर स्पाउस की। मैंने आपसे कहा था ना कि ये पर्सन बहुत मेहनती है। इस पर्सन ने ना अपने पैसे पर बहुत मेहनत की है, अपने आप को बनाने में, सेल्फ मेड पर्सन बनने में ना इस पर्सन ने बहुत मेहनत की है। मे बी शुरू में ये बहुत ही ज़्यादा एक मिडिल क्लास या बहुत ही ज़्यादा एक गरीब फैमिली से बिलोंग रखते होंगे, बहुत ही पुअर फैमिली या बहुत मिडिल क्लास फैमिली से, जहाँ पर ऐसा होता होगा कि अपनी ख्वाहिशों को भी मार देते होंगे कि घर में दूसरों की चीज़ पूरी हो जाए, समझ रहे हैं। तो कुछ इस तरह की एनर्जी है। तो इन्होंने फिर कोई बिज़नेस खोला, या फिर ये कहीं बाहर कंट्री चले गए,
तो वहाँ पर इन्होंने बड़ी मेहनत की होगी और आपको आपकी मुलाकात भी बाय द वे ऑनलाइन हो रही है इस पर्सन से, ठीक है। और या तो ऑनलाइन हो रही है और या तो आप कहीं कहीं इनकी सिटी या कंट्री में अगर मूव होते हो, जाते हो, तो वहाँ आपको वर्क प्लेस पर भी इनसे मुलाकात हो सकती है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए तो ये थोड़ा सा मुझे सिचुएशन और सिनेरियो दिख रही, क्योंकि यहाँ पर मुझे ट्रैवल दिख रहा है। यहाँ पर भी 6 की एनर्जी है, 6 और 7। तो 2026 या 2027 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में आने के। आपकी एज 26-27 साल या फिर 21-22 साल की हो सकती है आपकी, या मे बी आप दोनों सेम एज के हो, लेकिन इनकी उम्र तो मुझे लग रहा है कि 27, 28, 30 प्लस इस तरह की है, क्योंकि इतने सालों में इन्होंने बड़ी मेहनत की है और मेहनत करके अपने आप को उस मकाम पर, उस जगह पर पहुंचाया होगा, ठीक है। यहाँ पर ट्रैवल दिखाई दे रहा है मुझे, तो मे भी इस पर्सन को ट्रैवल का बहुत शौक है और बहुत लंबी जर्नी इस पर्सन ने अपने काम को लेकर, अपने करियर को बनाने में गुजारी है, तभी जाकर ये पर्सन किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आया है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल एक ऐसा किंग होता है जो बहुत पैसे वाला है, स्टेबल है, और वो पहले नहीं था, अब हुआ है, ठीक है। पहले ये नहीं था किंग ऑफ पेंटिकल, पहले ये छोटे मोटा सा कोई छोटे छोटे से कारोबार करना, छोटे छोटे से काम करना। जब आप इनको मिलोगे ना तो ये आपको बताएंगे अपने बारे में ये सारी चीज़ें, ठीक है। मेल फीमेल जब भी आपको देखेंगे या देखेंगी, लेट्स से पहली बार, तो या मिलेंगी या बात होगी, तब से आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे और आपको ये पर्सन अपना मेन फीमेल बनाने की खुद से ऑफ़र करेंगे, ठीक है। खुद से बोलेंगे कि आप एक वाइफ मटेरियल हो या हस्बैंड मटेरियल हो, मुझे आपके जैसी एक फ़ीमेल, एक मैच्योर एक फ़ीमेल चाहिए, ठीक है। तो आप काफ़ी, भले ही आप, या आपको बोलेंगे कि भले ही तुम्हारी एज छोटी है लेकिन तुम बहुत मैच्योर हो, तुम बहुत समझदार हो और तुम्हारी ये मैच्योरिटी, समझदारी मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। तो ये आपके बारे में सोचेंगे बहुत ज़्यादा। मे भी कोई पिक्चर वगैरह कहीं पर ही अगर आपकी देखते हैं ऑनलाइन वगैरह, तो ये वो पिक्चर बहुत ज़्यादा देखेंगे। तो कुछ इस तरह का सिचुएशन सिनेरियो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इस तरह आप इस पर्सन से, मतलब अपने फ्यूचर स्पाउस से, इस तरह से आपकी मुलाकात हो सकती है, या फिर क्या कहते हैं, या आपकी लाइफ में इस तरह से आ सकते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पर ना क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। लुक एट दिस फायरी एनर्जी। तो आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है और आपका जो एक ऑरा है, मतलब आप अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा होंगे आपकी तरफ, ये बहुत ज़्यादा, माय गॉड डेविल भी है, बस अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। क्वीन ऑफ वेंड्स ये भी बताता है कि आप काफ़ी अट्रैक्टेड हो। अगर आप फीमेल हो ना, आपकी आंखें इस पर्सन को बहुत पसंद है, आपकी आईज इस पर्सन को बहुत पसंद होंगी, आपके बाल और आपकी आईज, यस। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, या फिर आप। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पर। वैसे सारे ही साइंस आ जाते हैं, मैं आपको बता रही होती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर ना जैसे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है और एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिखी है। नाउ लेट्स सी आप दोनों का जो केमिस्ट्री होगा एक दूसरे के साथ, और जो रोमांटिक बॉन्ड होगा एक दूसरे के साथ, वो कैसा रहेगा, मतलब आफ्टर मैरिज कैसा रहेगा। इनिशियल्स भी चेक करेंगे और फिर येस नो वाला सेशन भी करेंगे। लेट्स सी। बाय द वे एक बात बताऊं आपको कि ये पर्सन जो भी है, इनकी मुस्टैचू हो सकती है, किसी किसी के मुझे थोड़ी सी बियर्ड भी दिख रही है, अदरवाइज़ किसी के बियर्ड नहीं है, सिर्फ मुस्टैचू है, ठीक है। और ये साइड मांग निकालते होंगे और 3 पीस सूट पहनना इनको बड़ा पसंद है। अगर ये शलवार सूट भी पहनते हैं तो ऊपर से कोटी ज़रूर पहनते होंगे। और ये ना अपने बाजुओं को कभी भी ऐसे नहीं रखते होंगे, कभी भी, ये इनकी आदत होगी, ये इस तरह करते होंगे, बाजू को नहीं ऐसे पलटाते हैं, ऐसे, ये ऐसे करके रखते होंगे। या तो आप अगर मेल हो तो आप ऐसे करते हो। आप में से किसी को पेंटिंग का शौक़ है क्या, या फिर रिसेंटली किसी ने कोई ऐसी पेंटिंग वगैरह बनाई है, मुझे बताना। आपके साथ ये इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये रीडिंग आपके साथ मैच हो सकती है बहुत ज़्यादा।
आप में से कोई पेंटर है, आर्टिस्ट है, आर्ट वर्क वगैरह कोई काम ऐसा करते हो आप, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं आप दोनों की केमिस्ट्री कैसी रहेगी एक दूसरे के साथ, आप दोनों का रोमांटिकली बॉन्ड कैसा रहेगा एक दूसरे के साथ, ठीक है। ओह वाओ, ट्रांसफॉर्मेशन, अमेजिंग। ये कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का मुझे बड़ा प्यारा लगता है कि जब एक बटरफ्लाई है, जब फुल ट्रांसफॉर्म होके बटरफ्लाई बन जाती है ना, तो कहीं ना आप दोनों एक दूसरे को, या लुक एट दिस मिस्ट्री, आप दोनों एक दूसरे की मिस्ट्री सॉल्व करोगे और एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म करोगे। अब इससे एक और चीज़ भी आ रही है मुझे माइंड में रोमांटिकली, ठीक है, बताती हूँ, सब्र करो। ओह, रिलैक्सेशन, वाओ, एडेप्टेबिलिटी, ओह, फॉर्टिट्यूड, ओ माय गॉड, ये पर्सन जो है, आओ देखो, ये पर्सन जो हैं वो दिखने में शांत स्वभाव के दिखेंगे आपको, सड़ू अकड़ू, ठीक है। आप बोलोगे तो ज़रा भी रोमांटिक नहीं है बंदा, लेकिन ये आपको बाद में पता चलेगा कितना जंगली बना है इस पर्सन के अंदर, ये बाद में पता चलेगा। मुझे हंसी आ रही है, आई डोंट नो मुझे क्यों हंसी आ रही है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी मैं कैसे बताऊं, अगर आप फीमेल हो, ये देख रहे हो, जब आप दोनों फिज़िकल हो गए, ठीक है, तो जैसे होता ना कि आपको फील होगा कि यार मैं टोटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी हूँ, ठीक है। जारी बात है, वो तो फीलिंग आती ही है, लेकिन ना एक होता है ना कि आपको लगेगा एक नयापन, एक अलग सी खूबसूरती, एक अलग सा चार्म, एक अलग सा जो ग्लो होगा ना आपके फेस पर, वो दिखाई देगा। क्योंकि ये पर्सन जो है, लुक एट दिस 10 ऑफ पेंटिकल, मतलब वो कमी नहीं छोड़ेंगे आपके साथ रोमांटिक बॉन्ड बनाने में। समझ रहे हैं मेरी बात? अब खुल के क्या बताऊं। तो 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली का कार्ड होता है। आपकी फैमिली बढ़ेगी, ट्रांसफॉर्म, जारी बात है आप होगे, यानी कि ट्रांसफॉर्म मतलब कि आप मदर बनोगे, तो वो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन ही है एक तरह से, वो पूरा पीरियड ट्रांसफॉर्मेशन के होता है। आप इनके बेबी को, जारी बात है, आप जन्म दोगे। तो अगर आप मेल हो तो ये फीमेल जो है वो इस तरह से उनकी फीलिंग होगी, ठीक है, आपको लेकर। मुझे लगता है कि आप दोनों का जो रोमांटिकली बॉन्ड है वो देखो यहाँ पर, आप दोनों एक दूसरे को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे, मतलब बहुत जल्दी एक दूसरे को अडॉप्ट करोगे, बहुत जल्दी, देर नहीं लगेगी, ठीक है। जैसे होता है ना कि पसंद करेंगे, शादी होगी और फिर फूल, दोनों ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करोगे। लगता है जैसे आप भी अपनी ज़िंदगी में ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट कर रहे हो, नया रिलेशनशिप में जा रहे हो, नए बॉन्ड में जा रहे हो, और सेम चीज़ इस पर्सन के साथ भी होगी। और लुक एट दिस एस ऑफ वेंड्स, एस ऑफ वेंड्स, आपको मतलब आपको बंदा, आपको मतलब जैसे होता है ना, देखते ही टर्न ऑन हो जाता है, उस वो वाली एनर्जी है कि, और पता है क्या, ये पर्सन यहाँ पर देखो रिलैक्स होने की एनर्जी है कि आप दोनों जैसे इनकी आपके साथ ऐसा रोमांटिकली ऐसा कनेक्शन बन रहेगा कि एकदम से बंदा अपने आप को बहुत रिलैक्स फील करेगा। और आपके अलावा ये बॉन्ड या केमिस्ट्री ये किसी और में नहीं देख पाएंगे, ये बात भी है, तो खुश हो जाओ। कुछ लोग होते हैं ना, ठरकी होते हैं शादी के बाद भी इधर उधर ध्यान बटा रहता है, यहाँ वो सीन नहीं है इनका, तो आप ही में ध्यान होगा 24 घंटे। आप समझ रहे हो, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती, लेकिन रोमांटिकली आप दोनों का बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। लुक एट दिस स्ट्रेंथ, यानी स्ट्रेंथ मतलब कि इतना ज़्यादा आपका पावर होगा इस पर्सन के ऊपर, इतना ज़्यादा आपका अट्रैक्शन होगा, और इतना आपका इनका, लुक एट दिस एस ऑफ पेंटिकल, ओ माय गॉड। मे बी आप शादी के बाद इनके बिज़नेस में पार्टनरशिप करो या पार्टनर भी बनो, बिज़नेस साथ में कर सकते हो, लेकिन भैया यहाँ पर जो रोमांटिकली आप दोनों का बॉन्ड है, स्ट्रेंथ, जो एक दूसरे के साथ कनेक्शन है, मतलब सिर्फ आप दोनों ही एक दूसरे को रिलैक्स कर सकते हो और कोई तीसरा नहीं। अब मैं इससे ज़्यादा क्या बताऊँ, मेरे ख्याल से ये बहुत होगा, और बहुत बहुत ज़्यादा ही हो गया, ठीक है। तो ये है आप दोनों का इस पर्सन के साथ एक रोमांटिकली, और जो केमिस्ट्री आप दोनों की रहेगी वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि केमिस्ट्री आप दोनों की बहुत ही ऑसम रहेगी, कि जहाँ पर आपको एक ऐसा इंसान जो बहुत ही
प्रैक्टिकल है या जो बहुत ही अकड़ू दिखता है, जो लगता है कि पता नहीं क्या ही ये मेरे साथ बाद में मेरे साथ करेगा, लेकिन नहीं, जब आप उसके साथ रहोगे, जब वो आपके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होगा, तब आपको पता चलेगा कि कितना सॉफ्ट टच है इस पर्सन का, मतलब कितना ख्याल रख रख के वो बंदा आपके साथ रहेगा। आपको नहीं पता कितना उसको आपकी फ़िक्र होगी कि जैसे कोई नाजुक सी पता नहीं कोई गुड़िया मिल गई है तो उसको बड़ा ही जैसे कहीं टूट ना जाए, ठीक है। तो इस बात का ये बहुत ख्याल रखेंगे। सो डोंट वरी कि वो ऊपर से तो ऐसे दिखते हैं, वो दूसरों के लिए हैं, आपके लिए नहीं। दिस इज़ योर ट्रू लव। और ये वो पर्सन नहीं है कि आपके साथ टाइम पास करेगा, टाइम पास करके और फिर जो है वो टाइम पास वाली कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये आपके साथ दुख में सुख में हर एक मतलब हर एक चीज़ में ना ये आपके साथ रहेंगे या रहेंगी, जो भी बोल दो। सो लेट्स सी इनके इनिशियल्स, और इसके बाद हम एक येस नो वाला सेशन भी करेंगे। अगर कोई सवाल आपका रह गया हो, कोई ऐसी चीज़ जो आपके माइंड में रह गई हो, जो आपकी क्लैरिटी इस रीडिंग में ना मिली हो, तो उसका आप आंसर येस नो में देख सकते हो। इसके बाद हम येस नो सेशन करेंगे। एच है यहाँ पर, ई है, एस है, आई है यहाँ पर, के है, ए है, एफ है, जी है, काफ़ी ज़्यादा इनिशियल्स निकाल दिए मैंने, बी है, एम है, एफ भी है। तो ये अगर इनिशियल्स नहीं भी आते हैं तो कोई बात नहीं, रीडिंग आपके साथ मैच हो रही है ना, काफ़ी है, ठीक है। तो अब हम एक येस नो वाला सेशन करते हैं। सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 आपके लिए येस नो या फिर मे बी क्या आंसर आता है। तो आप सवाल जो है वो सोच लीजिए और हम यहाँ पर आपके जवाब देंगे येस नो या फिर मे बी में। तो ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 या फिर कार्ड नंबर 2, और एक शफल और करूँगी, ये आ रहा है कार्ड नंबर 3। सवाल आपने सोच लिया है, चाहो तो वीडियो को पॉज करो थोड़ी देर, फिर सोच लो, ठीक है। हाँ, लेट्स सी जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 या कार्ड नंबर 1 सेलेक्ट किया उनका आंसर क्या आता है। ओह जस्टिस, इट्स अ यस, जस्टिस, आपको न्याय मिलेगा, इट्स अ यस। तो जिन्होंने कार्ड नंबर 2 सेलेक्ट किया है इनका आंसर क्या है, पेज ऑफ कप्स, इट्स अ यस, ये भी यस ही है, पॉजिटिव कार्ड है, यस है। तो ग्रुप नंबर 3 ऑफ पेंटिकल, इट्स अ यस, तीनों यस हैं भाई, तीनों यस हैं, तीनों यस हैं। 3 ऑफ पेंटिकल, आपका एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा केमिस्ट्री रहेगा और एक दूसरे के साथ जो है वो इक्वल रहेगा, और दोनों ही इस कनेक्शन पर इक्वली वर्क करोगे, दोनों ही रोमांटिकली भी अगर एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होगे। अगर आपका ऐसा सवाल था तो इट्स अ यस कि वो रोमांटिकली भी आपके साथ वैसे ही इन्वॉल्व होंगे जैसे कि आप चाहते हो, मतलब जैसे आप होगे वैसे ही। तो अगर आपने ये सवाल पूछा था तो ठीक है, तो तीनों यस हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।